विनर आएंगी धनेश को हराने के लिए? हाँ, अभी इस साल में हमने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी और अभी भी वही करने की कोशिश करेंगे। इस जीत को किसके नाम देंगे? हमारी टीम के नाम। ऑल द बेस्ट। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, बहुत ही खूबसूरत शाम आप सभी के नाम। और किसी ने सच कहा है कि इश्क की चिंगारियों को हवा देने लगे, सामने बैठ के वो दुश्मन को दुआ देने लगे और खत्म करनी पड़ेंगी शाम गम की उलझने। अब वो अपने गेसुओं का वास्ता देने लगे और डूबने वाले को साहिल से जब दिया मैंने हाथ तो वो भी मुझको डूबने का मशवरा देने लगे। आइए माइक्रोफोन पे नबील। बहुत खूब बाबे सर। तो मैच शुरू होने जा रहा है इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स और सहारा इंडियंस के बीच। दोनों ही सलामी बल्लेबाज बालाजी स्पोर्ट्स के अवी और नॉन स्ट्राइक पर है सोमनाथ। पहला ओवर लेकर आ रहे अनंता, सामना करेंगे अभी। पहली गेंद तेज तरार गेंद, ऑफिस स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। बहुत ज्यादा बात थी, लेकिन अभी ये कैसे बैठ वक्त एक्स्ट्रा कवर पर एक से ज्यादा एक रन से सीजन में सोमनाथ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, खासतौर से ओपन में आकर एमपी कप में भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और बहुत कुछ डिपेंड करता उन पे। लेकिन सन ऑफ भिवंडी सूरज इस सीजन में फॉर्म में नहीं चल रहे मापुली क्रिकेट धमाका के बाद। यही कारण है कि अभी को ऊपर भेजा है। अब स्ट्राइक पर आए हैं सोमनाथ। इस बार शेरी से दूर ड्राइव लगाना चाहते थे गेंदबाज की सर के ऊपर से गेंद को खेला, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 3 पर पहुंचा स्कोर बालाजी स्पोर्ट का।
आगे रखा था और फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। लगभग अगले कदम को गेंद की पीछ तक नहीं ला पाए थे, इसीलिए गेंद बल्ले की जड़ से टकराई और मिड ऑफ पे गई। इस बार बीमर गेंद थी, इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद जा रही है वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, नो बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट। बिल्कुल जले पे नमक, अपनी लेंथ में चूक गए थे और बहुत ही आसानी के साथ ये देखिए सीधे प्लेट से गेंद को इनफील्ड के ऊपर से खेला, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 8 रनों पर पहुंचा है बालाजी स्पोर्ट्स का। अभी इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट वे डॉट गेंद, फ्री हिट गेंद पर फायदा नहीं उठा पाए। स्कोर रुका हुआ 8 रनों पर, आखिरी मुकाबला चल रहा आज के दिन का। तेज तरार गेंद छोड़ दिया था, डॉट गेंद।
लो फुल टॉस गेंद, स्वंग किया गेंद को, अंदर या बाहर हो, ये तो जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। इस बार ज्यादा भारतीय गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 15 रनों पर पहुंचा है। पहली ओवर का खेल चल रहा है, बढ़िया शुरुआत बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। इस बार पैरों के सामने से ड्राइव किया है गेंद को, लॉन्ग ऑन पर गेंद को उठाया, दूसरे के लिए जा रहे और 2 रन पूरे। 17 पर पहुंचा स्कोर। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तुरंत अपनी फील्डिंग सजाना है सहारा इंडियंस। अब दूसरा और लेकर आ रहे गेंदबाज लखन। लखन गेंदबाजी करेंगे वीआईपी एंड से, सामना करेंगे सोमनाथ। इस बीच पटकी हुई गेंद, पुल किया गेंद को मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बार अच्छी गेंद विकेटों में आई थी, नीची बैकलिप से गेंद को खेला है, 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। इस बार 1 रन पूरा किया, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पर। 24 रनों पर पहुंचा स्कोर इस चौके की मदद से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं बालाजी स्पोर्ट्स की। इस वक्त स्कोर है
24 रन बिना किसी विकेट के। जो पेयर था ओपनिंग उसको बदला गया, उसका अच्छा रिजल्ट बालाजी स्पोर्ट्स को आता हुआ। दूसरे ओवर का खेल अभी भी चल रहा है। आज वैसे भी डे ट्यूसडे है और आने वाले हैं सुफियान शेख, बस डे। इस बार पिच पर होता है थे, केवल पुश किया है गेंद को कवर्स में, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, डीप कवर पर 2 रन पूरे किया अभी ने। यस, 3 बैट्समैन ऐसे बालाजी में, रुपेश छोटू, साथ ही साथ अवी और विनोद पाटिल, इनका क्लास बहुत ऊंचा है। ये सिंगल डबल बहुत अच्छा खेल लेते हैं। इस बार अच्छी गेंद नीची बैकलिप से ड्राइव किया गेंद को, कवर पॉइंट पर 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं अवी के लिए। कल दोस्तों ठीक 8:30 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होगा। सभी को अपने वक्त पे हाजिर रहना है कैफे आजमी में, और प्रिंस मूवीज की जितनी प्रिंस टीम है आपको भी 8:30 बजे आना है। लखन सोमनाथ के लिए पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया गेंद को, दूर जाकर गिरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अच्छी गेंद पे शॉट खेला है, अच्छी गेंद पे शॉट खेला है। देखिए हल्की सी शॉट गेंद थी, मेरे ख्याल से शॉट को बनाया वहां पर सोमनाथ ने। ये देखिए इतनी छोटी गेंद नहीं थी, ठीक गेंद के लाइन के अंदर बहुत खूबसूरत पुल। सोमनाथ का फॉर्म में रहना बालाजी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। तो क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे कहानी अजय गरत की जुबानी। कल सुबह में भिवंडी पुलिस की तरफ से कल 8 मार्च है और विमेंस डे है। औरतों और महिलाओं खवातीन के लिए एक रैली रखी गई है, स्कूटर रैली, जो शुरू होंगी परशुराम टावरे स्टेडियम से और ख़त्म होंगी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। भिवंडी पुलिस विमेंस डे पर औरतों में एतमाद, औरतों में जागरूकता, औरतों का हौसला बढ़ाना चाह रही है। तो जो महिलाएं, जो औरतें उसमें हिस्सा लेना चाहती है तो सुबह 8 बजे ठीक परशुराम टावरे स्टेडियम पर आपको पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद नबील दिवकर। 33 बिना किसी नुकसान के बालाजी स्पोर्ट्स, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत बालाजी की। पावर प्ले में बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी देखने को मिली है अभी पाटिल और सोमनाथ की ओर से। जो परिवर्तन सलामी जोड़ी में किया गया है वो फायदेमंद साबित होता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। आज का ये आखिरी मैच, समय का पूरा ख्याल रखना है दोनों भी टीमों को। 25 मिनट के भीतर आपको 5 ओवर्स पूरे करने हैं। सारा इंडियंस इस बात का ख्याल रखे। इस समय स्टैंड्स के जो साए हैं वो मैदान को अपनी बाहों में समेटते हुए फिर से डीसीपी एसीपी साहब के कहने पे मैं अनाउंस कर रहा हूं कि कल भिवंडी पुलिस ने एक रैली रखी है परशुराम टावरे स्टेडियम से चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के लिए। कल वीमेंस डे है और औरतों, महिलाएं और खवातीन के लिए मौका है कि स्कूटर रैली में शामिल हो जाइए, अपने हौसले को बढ़ाइए। और भिवंडी पुलिस का यही आदेश है, यही उद्देश्य भी है उनका, इसलिए कल ज्यादा से ज्यादा उस रैली में शामिल होने की कोशिश करें। बॉलिंग में पहला परिवर्तन, जयेश अटैक पर। लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में और सीमा रेखा के बाहर। जयेश का स्वागत 6 रनों से। बहुत खूबसूरत शॉट। ये जो चेहरा है ना अभी, ये छुपा हुआ चेहरा है। ये जब भी आते हैं, जो भी स्थिति रहती है, बालाजी को इन्होंने हमेशा संकट से निकाला है। इसीलिए तो मैं इन्हें मर्द बहरान, मैन ऑफ क्राइसिस, संकट मोचक कहता हूं।
बहुत ही क्लास प्लेयर है, जहां की गेंद वहां खेलना जानते हैं। सारे शॉट्स हैं उनके पास। इस बार क्रीज में पीछे जाते हुए लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, बढ़िया कैच। कैप्टन दिलीप पाटिल थे वहां पर और आखिरकार साझेदारी टूटती हुई सलामी बल्लेबाजों की। बड़ी विकेट, बहुत ही बड़ी विकेट, लेकिन अपना रोल निभाने के बाद आउट होके आए। अभी आउट होने से पहले बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की। इस मरतबा ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर 28 रन बनाए। व्हाट इनिंग ही प्लेड। रमनी कोहली ने इस वक्त जॉन्टी और सारा इंडियंस को ऑल द बेस्ट कहा है। और जॉन्टी जो इस वक्त फील्ड कर रहे हैं, इस वक्त तो वो डीप स्क्वायर लेग पर हैं। उनसे हम क्षमा चाहते कि बाली ट्रॉफी में मिस इंफॉर्मेशन की वजह से उनका नाम लिया गया था। नए बैट्समैन सूरज, ओ आते ही हवा में खेला है, ओ हो जॉन्टी के पास ही चली गई थी गेंद, रोक नहीं पाए। 4 रन। अच्छी रणनीति है बालाजी के कैप्टन की। बाएं हाथ के बैट्समैन आउट हुए तो बाएं हाथ के बैट्समैन को ऊपर भेजा। गेंदबाज भी बायात के है इस समय। कलाइयों का बहुत खूबसूरत उपयोग, बहुत खूबसूरती के साथ मोड़ दिया था ऑन साइड में। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चौके से खाता खुलते हुए कैप्टन सूरज जोशी। सूरज जोशी हालांकि टॉस के लिए विनोद आए थे इस मैच में। फुल टॉस, लेकिन चूके अक्रॉस खेलने का नतीजा, गेंद बल्ले पर आई नहीं। एक बात यह भी हो सकती है कि वो ऑफ साइड में भी शायद सोच रहे थे कि ड्राइव करे, लेकिन बल्ला थोड़ा सा क्रॉस आता हुआ ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। इस समय एक शॉट थर्ड मैन जो कि बहुत फाइन है और एक बैकवर्ड पॉइंट सूरज के लिए। ड्राइव लगाने की कोशिश, फिर से चकमा खाते हुए, बहुत बढ़िया गेंद। आगे रखा था और ऊपर खेल बैठे थे वहां पे सूरज। दर्शन मात्रे ने जॉन्टी और समीर को ऑल द बेस्ट कहा है। 10 रन इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं। एक सफलता प्राप्त की है जयेश ने। इस ओवर की अंतिम गेंद हाजी समझ से टेंट से जयेश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार शॉट थी, पहले ही खेल बैठे, गेंद शरीर से जाकर टकराई, अपने आप से निराश है वहां पर सूरज जोशी। डॉट बॉल, 3 लगातार डॉट बॉल्स ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर्स के बाद 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बालाजी। समय में सहयोग करना है दोनों टीमें, और खासतौर से सारा इंडियंस आपको ही बल्लेबाजी करना है। इस समय 14.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए, तो करंट रन रेट बहुत ही हेल्दी है। अच्छी रफ्तार से रन बनाए हैं। नींव बहुत मजबूत रखी थी अभी पाटिल ने, जिन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 28 रनों की बेहतरीन पारी खेली, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। सोमनाथ 3 गेंदें खेल चुके हैं, ज़्यादा स्ट्राइक सोमनाथ को नहीं मिला है। 3 गेंदों में 8 रन बनाए हैं 1 छक्के की मदद से। सोमनाथ इनफॉर्म बैट्समैन है बालाजी के। सूरज जोशी, जिन्होंने बहुत ही शानदार शुरुआत इस सत्र में की, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में हालांकि उनका बल्ला उतना बोला नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बॉलिंग में एक और परिवर्तन, बायात के एक और गेंदबाज अटैक पर आते हुए जॉन्टी। जॉन्टी ने एमजे ट्रॉफी में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और साथ ही साथ उन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी डेप्यूटी मैच में। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। हालांकि रमनिक स्पोर्ट्स के विरुद्ध जो टाई मैच जीता था सहारा इंडियंस ने बाली ट्रॉफी में, उसमें जॉन्टी और जयेश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा था गेंद से। जॉन्टी की पहली गेंद,
फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्ले की जड़ से खदेड़ा गेंदबाज की दिशा में बिना किसी रन के लिए। सारा इंडियंस के लिए इस वक्त ऑल द बेस्ट है मयूर तरे के लिए, रमेश तरे, सर खारबाओं और निशान जादव की तरफ से। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अब एक बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर नजर आता हुआ, फाइन लेग सीमा रेखा पर। अगेंस्ट द टर्न उछाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गगनभेदी छक्का। बहुत दूर गई है, ये तो कम्युनिटी हॉल पे जाके टकराई है गेंद। बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक। इस तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं सोमनाथ। दूसरा सिक्सर निकला है उनके बैट से। नहीं, पिछली कई इनिंग देखिए, उसमें से 10 इनिंग में वो 8 मरतबा चले। 8 मरतबा उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है पिछली 10 इनिंग में। सीजन की जब शुरुआत हुई थी तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन जैसा कि आपने बताया पिछले 10-12 पारियों से वो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इस बार मिस टाइम, लेकिन खाली क्षेत्र में बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट गेंद को उठाया गया। 1 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बालाजी स्पोर्ट्स के 50 एक विकेट के नुकसान पर। हाँ, एक बहुत ही तगड़े बैट्समैन है, जैसा आप कहते हैं कि बाहुबली बैट्समैन है और तगड़े स्ट्रोक भी लगाते हैं सोमनाथ। एक और तगड़े बल्लेबाज का आना बाकी है, सुफियान शेख, विनोद पाटिल का आना बाकी है। इस समय स्ट्राइक सूरज के पास है, ऑन साइड में उनके लिए काफी प्रोटेक्शन, 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर, और ऑन साइड में ही खेला है लपेटते हुए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, बहुत बढ़िया टाइमिंग। बढ़िया टाइमिंग, अच्छा फॉलो थ्रू भी था। ऑफ स्टंप के बाहर से लपेट लिया अपने बल्ले में, खींच के मारा हुआ स्वंग स्ट्रोक। 6 रन। दबाव डालते हुए दोनों भी बल्लेबाज जॉन्टी के ऊपर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से किया था। विद्या आम गेंद सीधी जा रही थी, लेकिन बहुत बेहतरीन टाइमिंग के साथ उसको लपेट लिया था सूरज ने मिड विकेट की दिशा में। हालांकि फील्डर भी मौजूद थे, लेकिन कोई अवसर नहीं था फील्डर्स के पास गेंद को कैच करने का। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी पारी में यदि कोई वाइड या नो बॉल यहां से नहीं होती है तो 8 गेंदें शेष है, और 8 गेंदों में कम से कम 15 रन तो जरूर यहां पर बालाजी के बल्लेबाज बनाना चाहेंगे। उससे भी ज्यादा शायद सोच होगी, क्योंकि 9 विकेटें हाथ में है। दोनों बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं। 10 पर खेल रहे सूरज और सोमनाथ खेल रहे 15 पर। गेंदबाजी में ज्यादा पहनापन नजर नहीं आया है सहारा इंडियंस के। फुल टॉस, एलिवेशन नहीं बना पाए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है करन के रूप में। ओवर थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर, केवल 1 ही रन। पहले मैच में भी हमने देखा कि सहारा इंडियंस की जो गेंदबाजी थी वो चली नहीं थी। 70 रन खर्च किए थे सहारा इंडियंस की गेंदबाजों ने, लेकिन मयूर की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी की बदौलत मैच जीतने में कामयाब रही थी सहारा इंडियंस। और आज भी कहीं ना कहीं मयूर के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जब वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे। एक और फुल टॉस, ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ पर मिसफील्ड अनंता से आसानी से 2 रन मिलते हुए। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन प्राप्त किए सोमनाथ ने। इसके साथ ही ये ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर्स के बाद 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्लीज तुरंत ही आपको फील्ड सजाना है।
एक ओवर का खेल अभी भी शेष है, समय का ख्याल रखना है सारा इंडियंस के कैप्टन। धीरे धीरे अब रोशनी कम होती हुई सूरज पश्चिम की तरफ झुकता हुआ, साये काफी लंबे हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। जयेश आक्रमण जारी रखेंगे। इस पारी में सबसे किफायती गेंदबाज जयेश ही रहे हैं, 1 ओवर में 10 रन खर्च किए हैं, अपना दूसरा ओवर लेकर हाजी समत से ट्रेंड से देखा पर का जाने दिया उसको वाइड के रूप में। स्कोर में इजाफा 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय देखा जाए तो ठीक 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए बहुत अच्छी रफ्तार से रन बनाए हैं बालाजी के बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन किस्मत वाले रन मिलते हुए 4 रन। बहुत फाइन चली गई गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर। इसमें कप्तान कुछ कर नहीं सकता है, ना ही कुछ कर सकते हैं गेंदबाज। ऐसे स्ट्रोक्स के लिए फील्ड सजाई नहीं जा सकती है। सूरज के बैट से निकलने वाला दूसरा चौका, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन अंदरूनी सिरा लगा था बल्ले का। विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद बहुत फाइन चली गई, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। रन संख्या 64 1 विकेट के नुकसान पर। मिस टाइम शॉट, खड़ी हो गई हवा में, गेंदबाज गेंद के नीचे, अच्छा कैच। सूरज लौटते हुए डगआउट में। और नए बैट्समैन अब मैदान में आते हुए सुफियान शेख। कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले सूरज ने और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया बल्ले से। 15 रन बनाया आउट होने से पहले। 8 गेंदों का सामना किया। अब 4 गेंदे पारी में शेष है। 2 बहुत ही मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज अब क्रीज पर, सोमनाथ और सुफियान। स्ट्राइक हालांकि अब सोमनाथ के पास है, क्योंकि गेंद जब हवा में थी तो एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था दोनों भी बल्लेबाजों ने। कॉटन बोल्ड आउट हुए सूरज। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर आए हैं, तो अपना एंगल वहां पर बदलते हुए गेंदबाज जयेश। अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। स्विच हिट का प्रयास, बल्ले पर नहीं ले पाए। रन के लिए जाते हुए 1 रन चुरा लिया वहां पर। हालांकि कोई इशारा अंपायर ने नहीं किया, तो बल्लेबाज के खाते में जाता हुआ ये रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 65 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अच्छी संख्या में इस समय दर्शक मैच का मजा लेते हुए स्टेडियम में। बहुत बढ़िया गेंद। नए बल्लेबाज के लिए वैसे भी उतना आसान नहीं होता है आते ही बड़ा शॉट खेलना। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट किया था। काफी अच्छी फिरकी दी थी गेंद को, पड़ने के बाद काफी घूमी गेंद। सुफियान ने कोशिश की थी ड्राइव करने की, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। स्पिनर्स के लिए अक्सर कहा जाता है कि जितनी ज्यादा फिरकी वो देंगे, जितना ज्यादा रिवोल्यूशन देंगे गेंद को, उतनी ज्यादा गेंद घूमेगी।
इस बार शॉट हुक कर दिया है, शानदार शॉट 6 रनों के लिए। आखिरकार वही काम कर दिया जिसके लिए सुफियान शेख मशहूर है। ये देखिए गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया, टर्न हुई गेंद, बढ़िया हुक शॉट, 6 रन चूज दे और सुफियान की तरफ से पहला बड़ा स्ट्रोक। खाता खोला 6 रनों से सुफियान शेख ने। बहुत अधिक शॉट नहीं थी गेंद, लेकिन उसको शॉट बनाया गया बल्लेबाज द्वारा। क्रीज में पीछे चले गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर भी आ गए थे, हाथ खुलने के लिए भी जगह बनाई। बहुत ही बढ़िया शॉट। फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली गई। फील्डर के पास सिर्फ 1 रन। इस सिंगल के साथ ही ये पारी समाप्त होती हुई बालाजी स्पोर्ट्स की। तो कुल मिलाकर बालाजी स्पोर्ट्स ने अपने 5 ओवर्स में बनाए हैं 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और जब सहारा इंडियंस के दोनों भी सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आएंगे, उनके सामने चुनौती होगी 73 रनों की मैच को जीतने के लिए। हमारे अंपायर साहब को ग्राउंड में ही रहना है। खुश रहेंगे वहां पर बालाजी के कैप्टन। एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है बल्लेबाजों ने। महत्वपूर्ण योगदान अभी पाटिल का रहा, जिनसे ओपन कराया गया। 28 रनों की शानदार पारी खेली मात्र 12 गेंदों में। आप देख रहे हैं इस समय कैफी आजमी ट्रॉफी 2017 ऑर्गेनाइज बाय राजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। जनाब तकवीम आजमी और भुट्टू साहब की ओर से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत।
73 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त इस मैच को जीतने के लिए बालाजी स्पोर्ट्स ने सहारा इंडियंस को। दोनों ही सलामी बल्लेबाज, स्ट्राइक पर है मयूर, नॉन स्ट्राइक पर है दिलीप पाटिल। पहला और लेकर आ रहे लक्ष्मण, पहली गेंद लेकर मयूर के लिए। पहली गेंद, लंबा स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप में। सूरज ने गेंद को उठाया, 2 रन पूरे किए मयूर ने। इन 2 रनों से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है मयूर ने। आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला कैफी अजमी ट्रॉफी 2017 का। बहुत ही अच्छे बैट्समैन है मयूर, ग्रामीण क्रिकेट में उनकी छाप है। समय के मामले में सहयोग करना है लक्ष्मण मयूर के लिए। पटकी हुई गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और आसान सा कैच। पहला झटका मयूर के रूप में लगता हुआ सहारा इंडियंस को। फिर से उसी तरह का शॉट खेलना चाहते थे, अधिक छोटी गेंद नहीं थी, जल्दी खेल बैठे, कोई गलती नहीं की डीप में सूरज ने। पहला विकेट गिरता हुआ 2 के योग पर। वेलकम आफ्ताब अंसारी। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें सुपर ओवर नहीं है, चेसिंग कंपलसरी है। इस बीच अगेन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जगह दी थी वहां पर और बहुत ही खूबसूरत शॉट दिलीप पाटिल का। इन फॉर्म बैट्समैन ने गोल्डन 6 भी लगाए इस सीजन में। ये देखिए जगह दी थी, बैकफुट पे गए थे, बहुत बढ़िया फोर्स, मिड ऑफ ऊपर खड़ा था, मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गेंद, 4 रन। स्कोर 6 पर पहुंचा। लक्ष्मण सामना कर रहे दिलीप पाटिल। छोटी गेंद थी, कंट्रोल हुक स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं दिलीप पाटिल के लिए। ओवर थ्रो दूसरे के लिए जा रहे और 2 रन पूरे किए। 8 पर पहुंचा स्कोर। 73 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है सहारा इंडियंस। देखना अंपायर का निर्णय क्या आता है। जो भी निर्णय रहेगा, दोनों टीमें इस बात को सुन ले, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। खेल की शुरुआत करना है, कमेटी का कहना है अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा।
7 पर पहुंचा स्कोर। एक ही रन है, अंपायर ने कहा, दूसरा रन नहीं है। अनंता सामना कर रहे, इस बार बैकफुट पे जाके कट किया है गेंद को। शॉर्ट थर्ड मैन पर एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रनों पर पहुंचा स्कोर। लक्ष्मण दिलीप पाटिल के लिए, इस बीच अगेन स्वंग कर दिया, गेंद एक बाउंस में बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खूबसूरत होकी स्ट्रोक, गेंद की लाइन के अंदर आके शॉट को खेला था, सही पोजीशन अपने आप को किया था। और दिलीप पाटिल जब तक रहेंगे आशाएं जीवित रहेंगी सारा इंडियंस की। ये देखिए बढ़िया हुक शॉट, समय के मामले में दूसरा ऑफिशियल कॉल बालाजी स्पोर्ट्स। कासिम बाबू आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 12 रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने। मयूर 2 रन पर आउट हुए। पिछले मैच में 8 शतक जड़ा था, लेकिन इस मैच में कुछ खास कासिम नहीं कर बाबू पाए। आपको गेंदबाजी की शुरुआत करना है, सूरज डूब रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है पावर प्ले का, ये अंतिम ओवर। काफी समय लिया जा रहा है इस समय बालाजी स्पोर्ट्स टीम द्वारा। मिडॉन के फील्डर को एक्स्ट्रा कवर पर लाए हैं। ऊंचा उठा दिया है, गेंद हवा में और गेंद के नीचे लक्ष्मण यादव। ओ कैच छूटा, आसान सा कैच था। जज तो किया था उन्होंने, लेकिन हाथों में नहीं रख पाए और जीवन दान मिलता हुआ अनंता केणी को। लक्ष्मण यादव, हालांकि उनकी गेंद पर एक कैच पकड़ा गया, लेकिन वो कैच नहीं पकड़ पाए। महंगा भी साबित हो सकता है बालाजी के लिए। फुलर लेंथ ड्राइव किया है ऑन साइड में। लॉन्ग ऑन पर कैप्टन सूरज है, सिर्फ 1 रन। यही कोशिश रहेगी अब गेंदबाजों की कि बाउंड्रीज बचाए जाए, और यदि बाउंड्रीज नहीं मिलती है बल्लेबाजों को तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल। कासिम बाबू जो एक विकेट टेकिंग गेंदबाज है, विकेट्स लेने के लिए जाने जाते हैं। इस सत्र में बहुत अच्छी गेंदबाजी बालाजी के लिए की है उन्होंने। एक और बढ़िया गेंद, इस बार पूरी तरह से छकाया। रफ्तार काफ़ी अच्छी है और इस लंबाई पर और इस दिशा पर यदि गेंदबाजी हो तो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल हो सकता है बड़े शॉट्स खेलना। अनंता के लिए एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ बहुत ही सीधा है। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, वाइड मिड विकेट सर्कल के अंदर है, एक डीप मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर उठाया है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। बढ़िया फील्डिंग सूरज की, जोखिम भरा दूसरा रन लेने की कोशिश, थ्रो सटीक नहीं था, उसका लाभ मिलता हुआ अनंता को 2 रन पूरे। अच्छी सोच वहां पर, दूसरा रन बहुत जल्दी पूरा किया। दोस्तों कल 8 मार्च है, विमेंस डे। भिवंडी पुलिस ने औरतों के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया है, स्कूटर रैली। परशुराम टावरे स्टेडियम से चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड तक जाएंगी। सुबह 8 बजे औरतों में जागरूकता, औरतों में हौसला लाने के लिए भिवंडी पुलिस का ये नया कदम।
हो, संतुलन गवा बैठे थे वहां पर कासिम बाबू। डेड बॉल का इशारा। ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि तेज गेंदबाज के लिए फिटनेस तो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ऑफ बैलेंस हो जाते हैं खिलाड़ी, गिर जाते हैं, ऐसे में चोटग्रस्त होने की संभावना होती है। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। अब दिशाहीन हो गए, वाइट का इशारा। हमारे बीच मेरे कजिन नवीद भाभी जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है कैफी आजमी ट्रॉफी 2017 में। अभी तक अच्छा ओवर घटा है कासिम बाबू का। सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में। ड्राइव, बहुत ही आकर्षक ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट। ओवर पिच गेंद थी, आगे रखा था, ठीक आंखों के नीचे शॉट को खेला। ये देखते हैं, बढ़िया ड्राइव। ये देखिए ताकतवर शॉट इनफील्ड के ऊपर से, ओवर गोज द मिड ऑफ, 4 रन। हालांकि फ्रंट लेग गेंद की लाइन से काफी अलग था। ताकतवर शॉट वहां पर खेला था अनंता ने और जो करना चाहते थे उसमें सफल रहे। इनफील्ड को भेदते हुए 4 रन प्राप्त किए। रन संख्या 21 एक विकेट के नुकसान पर। इस बार कवर्स के ऊपर से स्लाइस किया है, दूसरे के लिए जरूर पलटेंगे। गेंद सीमा रेखा की तरफ और 4 रनों के लिए बाहर जाती हुई एक और चौका। वाइड ऑफ वाली थी। आइए देखते हैं किस तरह से वाइड ऑफ वाली पे शॉट खेला था वहां पर अनंता ने। ये देखिए बहुत दूर थी वाइड ऑफ वाली और बिल्कुल सैमन के अंदाज में वाइड ऑफ वाली पे फ्लैशी कवर ड्राइव खेला इनफील्ड के ऊपर से, 4 रन। ओवर की समाप्ति। 13 रन आए कासिम बाबू के ओवर से, 25 कोई मिडल कॉन्फ्रेंस नहीं रहेंगी प्लीज। बालाजी के कैप्टन हमें अब कोऑपरेट करें। 3 ओवर बचे और मैच में वापसी करती हुई इस वक्त सारा इंडियंस। अभी भी 48 रनों की आवश्यकता है 3 ओवर्स में मैच जीतने के लिए सारा इंडियंस को। दिलीप पाटिल डटे हुए हैं क्रीज पर। अनंता भी अब अपने हाथ खोलते हुए 2-2 चौके जड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। जुमा के दिन हमारे बीच 3 फिल्मी हीरोइनें रहेंगी सुपर फ्राइडे में, मेगा फिनाले में। ये देखिए उनको दिखाया जा रहा है, जास्मीन भाशिन, शिरजीता डे और फरनाज शेट्टी। ये तीनों रहेंगी। कुछ ने तो छोटे पर्दे पे काम किया और कुछ ने बड़े पर्दे पे। नए ओवर लेकर आफ्ताब हाजी समझ से ट्रेन से। ओवर पिच गेंद ड्राइव किया ऑन साइड में। दूसरे के लिए जाना चाहेंगे बल्लेबाज पलटते हुए। बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, काफी तेज है विकेटों के बीच में अनंता के नहीं खास तौर पर, और उन्हीं का ये कॉल था, उनको ही दौड़ना था खतरे वाले छोर पर। सही कॉल, अच्छा रिस्पांस मिला दिलीप पाटिल का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 एक विकेट के नुकसान पर। अब 17 गेंदें और 46 रन चाहिए। बढ़िया शॉट गेंदबाज के सिर के ऊपर से, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ पर सोमनाथ आते हुए। ओ, थ्रो सही था लेकिन बल्लेबाज से जाकर टकराता हुआ। फिर से 2 रन। हालांकि अंपायर्स उन्हें कह रहे कि आपको डेंजर जोन में नहीं भागना चाहिए। उनकी पीठ थी वहां पर। 2 रन स्कोर में और बढ़ते हुए। थ्रो और स्टंप्स के बीच में से भाग रहे थे। आज शाम का ये अंतिम मैच है। रोशनी अब काफी कम होती हुई, मध्यम रोशनी, लेकिन खेल इस समय चमकता हुआ टेनिस क्रिकेट का ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। अच्छा मैच देखने को मिल रहा है दर्शकों को। सहारा इंडियंस के बल्लेबाज पूरी कोशिश करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की।
लेंथ बॉल, ऊपरी सिरा बल्ले का, आसान सा मौका और कोई गलती नहीं, कॉटन बोल्ड आउट हो गए वहां पर कैप्टन दिलीप पाटिल। नए बैट्समैन हरीश ठाकरे बल्लेबाजी को जा रहे हैं। फील्ड तुरंत सजाना है बालाजी स्पोर्ट। बालाजी स्पोर्ट प्लीज। हवा में खड़ी हो गई थी गेंद, आसान सा कैच था, बहुत अच्छी तरह से जज करते हुए गेंदबाज कैच को पूरा किया आफ्ताब ने और दिलीप पाटिल 14 रन बनाने के बाद डगआउट की दिशा में लौटते हुए। सहारा इंडियंस का स्कोर अब 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर आए हैं हरीश ठाकरे। बल्लेबाजी बहुत ही मजबूत नजर आती है कागज पर हम देखें तो सहारा इंडियंस की। हरीश ठाकरे नंबर 4 पर आए हैं, लखन का आना बाकी है। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ऑल अलोंग द ग्राउंड 1 रन। बहुत खूबसूरत गेंद थी, खोद के निकाला था छोटी बैकलिफ से। आफ्ताब बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए आफ्ताब गेंदबाजी में, बहुत ही तेज गेंदबाजी इस समय। एक और अच्छी गेंद फिर से ऑन साइड में खेला है, इस बार हरीश का स्ट्रोक, सिर्फ 1 रन। तो सिंगल डबल से तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी बालाजी के कैप्टन को। आवश्यक रन रेट काफी बढ़ता हुआ। इस समय रन संख्या 31 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 42 रन चाहिए और मात्र 13 गेंदें शेष है। आफ्ताब के ओवर की आखिरी गेंद देखा परखा और छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए वाइड। स्कोर में बढ़ोतरी 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहां से 2-3 बड़े शॉट्स यदि लगते हैं एक ओवर में तो ये मैच काफी रोचक हो सकता है। ऑफ साइड में इस समय 4 फील्डर्स और ऑन साइड में 5। लॉफ्टेड शॉट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है लेकिन मौका नहीं। 6 रन, दमदार शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट अनंता के बैट से। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ सहारा इंडियंस का 38 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की आखिरी गेंद थी, हाफ वाली बन रही थी, थोड़ी सी बाहर की तरफ कट रही थी गेंद, लेकिन बहुत ही बढ़िया संपर्क। गेंदबाज के सिर के ऊपर से उछाल दिया था 6 रनों के लिए अनंता केने ने। 3 ओवर की समाप्ति 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में अब 35 रन चाहिए। 12 balls and 35 runs to get. पैंतीस रन चाहिए 2 ओवर में। बैक टू क्रिकेट नाउ। थैंक यू अजय करत। अब ये जो ओवर है ये मैच का परिणाम तय करेगा। देखना है कि यहाँ से वापसी की कोशिश करती है या नहीं। हालांकि 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं, हरीश ठाकरे और अनंता। गेंदबाजी के लिए कासिम बाबू। समय में सहयोग करें प्लीज बालाजी स्पोर्ट। रन चेस बहुत अच्छा देखने को मिला है सारा इंडियंस की ओर से। पहले ओवर में 12 रन बनाए, दूसरे ओवर में 13 और तीसरे ओवर में भी 13 रन। कासिम बाबू राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे हरीश ठाकरे। कासिम तेज गेंद आगे रखा था, बल्ले की जड़ से गेंद टकराई, दूर से खिलाड़ी आए, समय था बैट्समैन के पास 2 रन का। इन 2 रनों से स्कोर 40 पे पहुंचा है। 11 गेंदों में अभी भी 33 रन चाहिए। बाउंड्रीज की तलाश में इस समय बल्लेबाज है कासिम बाबू की कोशिश की आगे रखा जाए, रफ्तार है उनके पास तो गेंद के नीचे घुसने का मौका वहां पर नहीं मिल सकता है बल्लेबाजों को। कासिम बाबू 11 गेंदे 33 रन। इस मर्तबा छोड़ दिया वहां पर बैट्समैन ने। अब ऐसी स्थिति में बल्ला तो चलाना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए ये फैसला नहीं करना चाहिए।
जी हाँ, ठीक तरह से आप जज नहीं कर पाते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है। एन एरर ऑफ जजमेंट। गाइडलाइन जो अंपायर के लिए होती है उसके अंदर थी गेंद। कासिम बाबू राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा तान दिया है गेंद को आसमान में, फील्डर सूरज नीचे, आउट हो गया हरीश। एलिवेशन अधिक बना और सूरज एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, उनके हाथों से बहुत कम कैच छूटते हैं। अच्छा कैच लिया सूरज ने, तीसरा झटका सहारा इंडियंस को। हमारे बीच मोहतरम नसीम अहमद, ये देखिए बहुत दूर से खेला था, कैसे आउट हुए। नसीम अहमद, सलीम मेमन, डॉक्टर इरफान, अहमद हाजी, सरवर और इरशाद भाई हैं। हम आप सबका दिल की गहराइयों से, तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कैफी आजमी ट्रॉफी 2017 में। 9 गेंदे 33 रन। कासिम बाबू, अब रोशनी भी कम होती हुई, राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा था, गेंद को लॉफ कर दिया, कोशिश बहुत बढ़िया और बढ़िया कैच सोमनाथ का। रोशनी कम होती हुई, गेंदें कम होती हुई और सारे इंडियंस के विकेट भी अब कम होते हुए चौथा नुकसान। अनंता के ने सेट बैट्समैन थे, अच्छी बल्लेबाजी जरूर की उन्होंने, लेकिन इनफ नहीं थे उनके रन्स टीम को अच्छी स्थिति में लेकर जाने के लिए। अब बहुत मुश्किल है। हैट्रिक पर है कासिम बाबू, नए बैट्समैन समीर तांगड़ी आए हैं इस समय गार्ड लेते हुए। दोनों भी नए बल्लेबाज अब क्रीज पर रहेंगे। ये देखिए ओवर पिच गेंद बाहरी हिस्से पर लगी बल्ले के सामने चली गई। पीएम स्पोर्ट्स ने इस वक्त आतिश तांगड़ी और समीर, आतिश बामड़े और समीर तांगड़ी ने ऑल द बेस्ट कहा है जॉन्टी को, सारा इंडियंस को। तेज गेंद, चाइनीज कट लगा है, गेंद विकेटों के पीछे गई है। अब चाइनीज कट लगे या लीमन कट लगे, कट से काम नहीं चलने वाला, गेंदों को काटना होगा बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, झटपट रन बनाने होंगे, कट से तो कुछ होने वाला नहीं है। छक्कों की जरूरत, 7 गेंदे और रन चाहिए 32। कासिम बाबू इस ओवर में आखिरी मर्तबा मुड़ते हुए, फिर से बढ़िया गेंद। कासिम बाबू की एक बार अगर उन्होंने लाइन पकड़ ली तो बहुत कठिनाइयों में डालते। आखिरी ओवर में 33 रन चाहिए और बालाजी विद इन ए सेकेंड आपको फील्ड सजाना है। कासिम बाबू के एक ओवर ने खेल का जो रुख है पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। सिर्फ 3 रन खर्च किए और 2 सफलताएं प्राप्त की अपने दूसरे ओवर में कासिम बाबू ने। पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 13 रन खर्च किए थे, तो कुल मिलाकर 2 ओवर में 16 रन और 2 विकेट्स। इस मैच का टॉस बालाजी स्पोर्ट्स ने जीता था और टॉस भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर था, क्योंकि इस समय हम देखें तो रोशनी बहुत कम हो चुकी है, बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है। तो अच्छी रोशनी में बल्लेबाजी करने का फायदा बालाजी को मिला, उसका लाभ उठाया सलामी बैट्समैन अभी पाटिल ने। 28 रनों की अच्छी पारी खेली 12 गेंदों में। सोमनाथ ने 18 रनों का योगदान दिया 8 गेंदों में और 15 रन बनाए थे कैप्टन सूरज ने। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज नितिन, 32 रन है उनके पास बचाने के लिए। नितिन जो कि मसल्स गेंदबाज है, साहबान फक्की, जॉली कामत करके प्रेम, 3 से 4 गेंदबाज है जो मसल्स गेंदबाजी करते हैं तालुका क्रिकेट में। नितिन पहली गेंद अजीब और गरीब शॉट, पहले ही ग्रिप को चेंज कर दिया वहां पर बैट्समैन ने। बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त समीर तांगड़ी। ये तो ओपन अच्छा करते हैं, इनको मिडल ऑर्डर में भेजा है। इनकी टांगों पे गेंद रही तो बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं। इस मरतबा बहुत ही करारा ड्राइव, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रनों पे पहुंचा है 4 विकेटों के नुकसान पर। सिर्फ 4 गेंदें बची है बालाजी को आज की शाम अपने नाम करने के लिए।
जी हाँ, चुनौती यहाँ पर खत्म होती हुई सहारा इंडियंस की। तेज गेंद, खड़े खड़े शॉट खेला, कोशिश बहुत बढ़िया। ये तो अजीब वो गरीब खिलाड़ी है, कहीं से भी आते हैं और कहीं भी डाय लगा देते हैं। जाबाज फील्डर कासिम बाबू। और विनोद पाटिल का कैच हम कैसे भूल सकते हैं, जो बाली ट्रॉफी में Yes. उन्होंने लिया था। विनोद पाटिल दूसरा सबसे अच्छा कैच पकड़ा गया था बाली ट्रॉफी 2017 का। कासिम बाबू, ओहो, नितिन की खतरनाक गेंद समीर तांगड़ी के टांगों में आई थी, अपने आप को बचाने के लिए बल्ला उनके हाथ से छूट गया। गेंद भी हवा में चली गई थी और बल्ला भी। थोड़ा सा मनोरंजन दर्शकों के लिए। मात्र औपचारिकताएं इस मैच की पूरी होती हुई बालाजी स्पोर्ट्स जीत की दहलीज पर। कल विमेंस डे और कल ठीक 8 बजे महिलाओं के लिए भिवंडी पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा शो रखा है, रैली रखी है परशुराम टावड़े स्टेडियम से। इस बीच सिक्सर लगा है। भिवंडी पुलिस विमेंस डे में महिलाओं में जागरूकता, औरतों में हौसला बढ़ाना चाहती है, इसलिए भिवंडी पुलिस का साथ दीजिए। सुबह 8 बजे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उस रैली में शामिल हो। इस मर्तबा गेंद डॉट और इस मैच को जीत लिया बालाजी स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन बालाजी स्पोर्ट्स एंड दयानंद चोरगे, जीतू मानेरकर एंड कैप्टन, हार्ड लक बबन पाटिल, हार्ड लक दिलीप पाटिल एंड हार्ड लक सहारा इंडियंस। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है, मैन ऑफ क्राइसिस अभी पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। अभी आपको जल्दी आना है। आइए, हमारे चारों मेहमान नसीम अहमद, सलीम मेमन, डॉक्टर इरफान और अहमद हाजी के हाथों से आपको लेना है। अभी कम फॉरवर्ड प्लीज। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की, ऊपर भेजा, ऊपर भी चल गए। गोवा से नरेंद्र ने और निकेश पाटिल ने बालाजी को का अभिनंदन किया है। आइए, चारों मेहमानों के हाथों से हम 4 इनाम दे रहे हैं। नसीम अहमद साहब, सलीम मेमन, डॉक्टर इरफान, अहमद हाजी। कैफी आजमी ट्रॉफी के 3 दिन बचे हैं आखिर के। अनेक अनेक अभिनंदन। अभी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। मैं तो वैसे भी आपको मैन ऑफ क्राइसिस कहता हूं। आप जब भी खेलते हैं बहुत शांत दिमाग से खेलते हैं। ऊपर भेजा था, आप खड़े उतरे, तो क्या वाकई में आप बालाजी स्पोर्ट्स के संकट मोचक हैं? ये तो आप कहते हैं सर, और दुनिया भी कहनी चाहिए, ऐसी बात है। मैं तो अच्छा खेलने का ट्राई करता हूँ। दो टूर्नामेंट हुआ, मेरा बैट अच्छा नहीं हुआ, इसलिए सूरज भी बोला तू आगे जाके खेल। उसने भेजा आगे तो मैं खेला भी, मतलब अच्छा, आगे भी खेलना